हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फंक्शन लवर्स। और आज मैं आपके साथ माय हॉट प्रोफेसर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको ये फैन फिक्शन पसंद आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वी यिंग का बर्थडे था। वी यिंग के बर्थडे के दिन उसे वी यिंग की फ्रेंड मैम म्यान ने प्रपोज़ किया था। वांग जी को इतना हर्टिंग फील हुआ कि वो वहाँ बिना कुछ सुने मुड़कर वहाँ से चला गया था। उसके हर्ट में बहुत पेन हो रहा था। उसने जब वी यिंग के मुंह से हाँ सुना तो वो बिल्कुल टूट गया था और वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी इतना हर्टिंग फील कर रहा था कि उसे अपने आप को शांत करने के लिए एक बार के अंदर जाना पड़ा था। वांग जी बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो चुका था। जब उसने अपना फ़ोन निकाला और वो सीधे वी यिंग को कॉल कर देता है। वी यिंग इस वक्त सोया हुआ था क्योंकि वो पार्टी की वजह से थक गया था। जब वी यिंग का फ़ोन रिंग करता है तो कुछ रिंग्स के बाद वी यिंग कॉल पिक कर लेता है। जब उसने कॉल पर वांग जी की आवाज़ सुनी तो वी यिंग बिल्कुल हैरान हो गया। वांग जी बहुत ही टूटी हुई आवाज़ में बोल रहा था और उसका फ़ोन भी कट जाता है। वी यिंग ने वांग जी के फ़ोन की लोकेशन का पता किया और वो वहाँ चला गया। जब वी यिंग ने वांग जी की वो हालत देखी तो वो खुद भी शॉक हो गया। उस रूम के अंदर वांग जी ड्रिंक कर रहा था और बहुत ही बुरी हालत में था। वी यिंग वांग जी के पास जाता है और बोलता है, गगर ये अपनी क्या हालत बना रही है अपनी, चलिए यहाँ से। लेकिन वांग जी वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी यिंग तुम झूठे हो। तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम उस लड़की को हाँ कैसे बोल सकते हो। वांग जी बहुत ही ज़्यादा इस वक्त हार्ट ब्रोकन फील कर रहा था। वी यिंग ने जब वांग जी को इस हालत में देखा और ये जाना कि वांग जी ऐसा क्यों कर रहा है तब उसे बहुत ही डिफरेंट सा फील हुआ। वी यिंग ने वांग जी की ओर देखा और वो बोल देता है, गगर अगर मैं किसी और को पसंद भी करता हूँ तो आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आपने तो कहा ना कि आप मुझे पसंद नहीं करते हैं। वांग जी जब वी यिंग के मुंह से ये सुनता है तो उसने वी यिंग को सीधा उस फेस से पकड़ा और उसे बेड पर पुश कर देता है। वांग जी वी यिंग को वाइल्डली तरीके से किस करने लगता है। वी यिंग वांग जी को और भी ज़्यादा टीज कर रहा था और वो वांग जी के उस किस का बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। वांग जी इतना ज़्यादा डेस्परेट हो रहा था कि उसने वी यिंग के सारे कपड़े निकाल कर नीचे फ्लोर पर डाल दिए और वो उसकी थाइस पर स्लैप करता है और बोलता है, वी यिंग तुम्हें तुम्हारी इस गलती की तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। ये बोलकर वांग जी वी यिंग के लिप्स पर उसे और भी ज़्यादा हार्डली और अग्रेसिवली किस करने लगता है। वे यिंग ये सब बहुत एंजॉय कर रहा था। वे यिंग ने वांग जी की ओर देखा और वो बोलता है, गगा प्लीज़ मुझे पनिश कीजिए ताकि मैं दोबारा ऐसी गलती कभी ना करूं। ये सुनने के बाद वांग जी और भी ज़्यादा एक्साइटेड फील करता है। इस वक्त वांग जी बहुत ज़्यादा ड्रंक था। उसे कुछ नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। उसे बस इतना पता था कि वे यिंग ऐसा कैसे कर सकता है, वो किसी और को कैसे हाँ बोल सकता है। वांग जी को इस बात का इतना गुस्सा था कि वे यिंग के नेक पर वांग जी ने जोर से बाइट किया और बोला, तुम सिर्फ मेरे हो वे यिंग, यू आर ओनली माइन। तुम कभी किसी और के नहीं, यू आर ओनली माइन वे यिंग। ये बोलकर वो उसके नेक पर और भी ज़्यादा हार्डली बाइट करता है जिससे वी के माउथ से चीख निकल जाती है और वो वांग जी को खुद से दूर करते हुए बोलता है, गगा ये आप क्या कर रहे हैं, मुझे पेन हो रहा है। लेकिन वांग जी वे यिंग के माउथ पर अपना हाथ रख देता है और बोलता है, शट अप, चुप रहो और एक अच्छे बेबी की तरह अपनी पनिशमेंट लो। ये तुम इस पनिशमेंट को डिज़र्व करते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, उस गर्ल को तुमने टच भी कैसे किया। ये बोलकर वांग जी वे यिंग के थाइस पर एक जोर से स्लैप करता है जिसे देखकर वे यिंग की आंखें बिल्कुल बड़ी बड़ी हो गई थी। आज उसके गगा एक पेस्ट की तरह लग रहे थे और वो एक खाना लग रहा था वांग जी का। वांग जी वे यिंग चाहकर भी वांग जी को आज नहीं रोक पा रहा था। वे यिंग चाहता भी नहीं था कि वांग जी रुके। वांग जी वे यिंग की नेक, चेस्ट, उसकी पूरी बॉडी पर बहुत ही वेट किसेस कर रहा था। वे यिंग की बॉडी पूरी तरह से एक्साइटेड हो चुकी थी। अब उसे इन किसेस से भी कुछ ज़्यादा चाहिए था। वे यिंग अब और कुछ चाहता था वांग जी से और वांग जी वे यिंग को और भी ज़्यादा एक्साइटेड किए जा रहा था। वी यिंग की पूरी बॉडी और बिल्कुल सेंसिटिव बन चुकी थी। वांग जी का एक टच वी यिंग की पूरी बॉडी में एक अलग ही सेंसेशन पैदा कर रहा था। वांग जी वी यिंग के नेक पर उससे किस कर रहा था और उससे वहाँ बाइट भी कर रहा था जिससे वी यिंग के माउथ से एक स्वीट सी मोइनिंग निकल रही थी जिससे सुनने के बाद वांग जी और भी ज़्यादा एक्साइटेड और भी ज़्यादा अग्रेसिव महसूस करता है। वांग जी वी यिंग के नेक पर जोर से बाइट करता है जिससे वी यिंग के माउथ से चीख निकल जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे फील होता है कि उसे अपने नेक पर
हॉट ब्रीथिंग फील हो रही है। जैसे ही वेइंग को ये महसूस होता है तो वो जल्दी से अपने आइज़ को ओपन करता है और वांग जी की ओर देखता है। जो वेइंग ने देखा उसे देखने के बाद वेइंग को इतना गुस्सा आया कि वो वांग जी का मर्डर ही कर दे। वांग जी वेइंग को इस हालत में छोड़कर सो चुका था। वेइंग जल्दी से उठता है और वांग जी को उठाने की कोशिश करता है और बोलता है, "काका काका प्लीज़ उठिए। जी आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आप मुझे इस हालत में छोड़कर ऐसे सो कैसे सकते हो? प्लीज़ काका उठिए।" ये बोलकर वेइंग वांग जी को उठाने लगता है, लेकिन वांग जी बिल्कुल भी अपनी आइज़ को ओपन नहीं करता। वेइंग बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड महसूस करता है। फिर वो अपनी हालत को देखता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था और वो वांग जी की फेस की ओर देखता है, जो पीसफुली आराम से सो रहा था। वेइंग को इतना गुस्सा आता है कि वो जितने भी वहाँ पर पिलोज़ पड़े हुए थे वो वांग जी के ऊपर फेंक देता है, लेकिन वांग जी को इससे कोई असर नहीं पड़ता। वेइंग अपनी हालत को देखकर बिल्कुल ही रोने जैसा हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वेइंग एक गहरी सी सांस लेता है और वो फिर खुद वांग जी के हाथ को लेता है और अपने आप को रिलीव करवाता है। उसके बाद वो वांग जी के फेस की ओर देखता है और बोलता है, "काका, आपको इस बात का बहुत ही ज़्यादा पछतावा होगा। देख लीजिएगा आप, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं।" ये बोलकर वेइंग अपने आप को देखता है। वो जल्दी से वॉशरूम में जाता है, अपने आप को क्लीन करता है और अपनी क्लॉथ को फिर से पहनता है। फिर वो अपना फ़ोन निकालता है और टाइम चेक करता है। इस वक्त 2 बज चुके थे। वेइंग एक गहरी सी सांस लेता है, फिर वो वांग जी को देखता है, उसे ठीक करता है और उसे अपनी गोद में कैरी करता है और उसे उस रेस्टोरेंट से बाहर ले जाता है और वांग जी का जितना भी बिल था उसे पे कर देता है। वेइंग वांग जी को लाकर पिछली सीट पर सुला देता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। वहाँ से जाने से पहले वेइंग वांग जी की कार को वहीं पार्किंग लॉट के अंदर पार्क करके और उस पार्किंग लॉट के जो वो गार्ड था उसे बोल देता है कि वो मॉर्निंग को आकर इस कार को ले जाएगा यहाँ से, तो प्लीज़ इसका ख्याल रखना। इसके बाद वेइंग जल्दी से अपनी कार में बैठता है और वो ड्राइव करना शुरू कर देता है। जाते वक्त वेइंग सोच रहा था, क्या उसे वांग जी को उसके घर लेकर जाना चाहिए? अगर वेइंग वांग जी को अपने घर ले गया तो न जाने क्या हो जाएगा। उससे न जाने कितने क्वेश्चन होंगे और उससे भी ज़्यादा वो वांग जी से क्वेश्चन करेंगे। और वांग जी इस वक्त बहुत ज़्यादा ड्रंक था। उसे इस कंडीशन में उसके घर लेकर जाना सबसे ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ये वांग जी की रेपुटेशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा गलत था। इसलिए वेइंग वांग जी को अपने घर न लेके जाने का फ़ैसला करता है और वो वांग जी को उसी के घर वापस लेकर जाने का फ़ैसला कर लेता है। वेइंग वांग जी के घर की ओर ड्राइव करना शुरू कर देता है और वो जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और जैंग चैंग को कॉल लगा देता है। जैंग चैंग अपने रूम के अंदर आराम से सोया हुआ था, तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। जैंग चैंग काफ़ी देर तक कॉल रिंग करने के बाद भी पिक नहीं करता। विकिंग गुस्से में बोलता है, "ये इडियट क्या घोड़े बेच के सो रहा है? इतनी देर से मैं इसे कॉल कर रहा हूँ, एक बार ये मेरी कॉल को उठाए फिर मैं बताऊँगा इसे।" जैंग चैंग फिर 2-3 कॉल के बाद कॉल को पिक करता है और बोलता है, "इस वक्त किसका दिमाग ख़राब हो रहा है? प्लीज़ मुझे सोने दो। कौन है?" वेइंग जल्दी से बोलता है, "जैंग चैंग जल्दी उठो, ये मैं हूँ।" जैसे ही जैंग चैंग वेइंग की आवाज़ सुनता है तो वो जल्दी से अपने बेड पर उठकर बैठ जाता है और बोलता है, वेइंग वेइंग क्या हुआ? तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? और वो भी इतनी रात को? अगर वेइंग तुमने कुछ फिर से गड़बड़ किया है तो मुझे कॉल मत करना, क्योंकि मैं कोई हेल्प नहीं करने वाला हूँ। वेइंग जैंग चैंग से बोलता है, "जैंग चैंग प्लीज़ एक लास्ट बार मेरी हेल्प कर दो। मैं इस वक्त घर पे नहीं हूँ।" जैसे ही वेइंग ये बोलता है, जैंग चैंग की तो नींद ही उड़ जाती है। वो बोलता है, "क्या क्या 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 कहा तुमने? तुम घर पर नहीं हो? तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? तुम जानते हो टाइम क्या हो रहा है? अगर मॉम को पता चला ना तो वेइंग वो तुम्हारे साथ मुझे भी मार डालेंगी। तुम जानते हो मॉम का गुस्सा। वैसे तुम हो कहाँ?" जैंग चैंग इतनी ज़्यादा फास्टली और इतने ज़्यादा क्वेश्चन कर रहा था वेइंग से कि वेइंग बोलता है, "जैंग जैंग प्लीज़ प्लीज़ एक शांत हो जाओ, ठीक है? साँस लो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं इस वक्त वापस यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, प्लीज़ मेरी बात को समझो और प्लीज़ मुझसे कोई क्वेश्चन मत करना प्लीज़। तुम सँभाल लेना, मॉम डैड को कुछ भी बोल देना, ठीक है?" जैंग जैंग जैसे ही ये सुनता है तो वो चिल्लाते हुए बोलता है, "वेइंग तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। तुम यूनिवर्सिटी जा रहे हो इस वक्त? तुम कर क्या रहे हो? वेइंग अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो देख लेना।" वेइंग बोलता है, "जैंग जैंग प्लीज़ मेरी अब हेल्प कर दो। मैं मैं तुम्हें आने के बाद सब बता दूँगा सच। प्लीज़ प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो ना जैंग जैंग प्लीज़।" जैंग जैंग बोलता है, "ठीक है, मैं सँभाल लूँगा मॉम डैड को, लेकिन जब मैं वहाँ आऊँ तो मुझे
इन सब के बारे में सही से जानकारी चाहिए। अगर तुमने मुझसे कुछ भी छुपाया वीजिंग, तो देख लेना मैं मॉम डैड को सब बता दूंगा। वीजिंग बोलता है ठीक है जियांग चैंग, तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा और मैं तुम्हें सब बता दूंगा, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो। जियांग चैंग बोलता है ठीक है। वीजिंग बोलता है ठीक है, अब सो जाओ, मुझे अब जाना है, तो मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ। ये बोलकर वीजिंग जल्दी से कॉल को कट कर देता है और एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है थैंक गॉड, ये तो सॉल्व हो गया। इसके बाद वीजिंग लगभग 1 घंटे ड्राइव करने के बाद वापस अपनी यूनिवर्सिटी आ जाता है। वीजिंग जल्दी से अपनी कार को वहाँ पार्क करता है। वो वीजिंग वीजिंग वांगजी को कार से बाहर निकालता है और वो उसके अपार्टमेंट की ओर वांगजी को लेकर जाता है। वीजिंग जैसे ही वांगजी के अपार्टमेंट के पास आता है तो वो देखता है कि वांगजी का अपार्टमेंट तो बंद है और वो उसका लॉक भी नहीं जानता, और वांगजी इस कंडीशन में तो बिल्कुल नहीं है कि वो वीजिंग को उसका अपार्टमेंट का लॉक बता सके। वीजिंग देखता है कि वहीं पास में फिंगरप्रिंट भी है। वीजिंग जल्दी से वांगजी का हाथ लेता है और उससे डोर को ओपन करता है। वांगजी को जल्दी से अंदर लेकर आता है और उसकी बेड पर लिटा देता है। इसके बाद वीजिंग जाकर जल्दी से डोर को बंद करता है और एक चैन की सांस लेता है। इसके बाद वीजिंग वांगजी के रूम में जाता है और वांगजी की ओर देखता है, जो बहुत बुरी हालत में था। उसने अपने क्लॉथ पर उल्टी भी कर दी थी, जिस वजह से उसके पूरे कपड़े खराब हो चुके थे। फिर भी वो अपने कपड़ों की ओर देखता है, जिससे वो भी बहुत मैसी हो गया था। उसके कपड़े वांगजी ने ऑलरेडी खराब कर दिए थे और कई जगह से उसे फाड़ भी दिया था वांगजी ने निकालते वक्त। वीजिंग ये देखकर बोलता है कागा, अब मॉर्निंग को उठिए, मैं आपको अच्छे से सबक सिखाऊंगा मुझे इस हालत में छोड़ने के लिए। इसके बाद वीजिंग जल्दी से बाथरूम में जाता है, वांगजी के कुछ कंफर्टेबल क्लॉथ निकालता है अपने और वांगजी के लिए। पहले वीजिंग अपने आप को ड्रेसअप करता है, वांगजी के क्लॉथ पहनता है, फिर वो कुछ वाटर लेकर आता है और एक टॉवल भी। इसके बाद वीजिंग वांगजी की शर्ट को निकालता है। जैसे ही वीजिंग ने वांगजी की शर्ट को निकाला, वीजिंग वांगजी की हॉट और सेक्सी बॉडी को देखकर बिल्कुल ही हैरान हो चुका था। वीजिंग ने सोचा नहीं था कि जितना उसने सोचा होगा वांगजी तो उससे भी ज़्यादा हॉट है। वीजिंग अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड महसूस कर रहा था, लेकिन वीजिंग इस वक्त डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता था। उसने अपने फेस को साइड किया और वो बोलता है नहीं वीजिंग, तुम्हें इसे क्लीन करना है, तो प्लीज़ अपने माइंड को समझाओ और कुछ भी नोटी करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। वीजिंग कैसे भी करके अपने आप को समझाता है और फिर वो वांगजी की शर्ट को निकाल कर नीचे डाल देता है और फिर वो जल्दी से गीले कपड़े से वांगजी की बॉडी को क्लीन करता है। वीजिंग पूरी कोशिश कर रहा था कि वो वांगजी को टच ना करे, लेकिन वीजिंग का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं था। वो वांगजी की बॉडी को देखकर एक्साइटेड हो रहा था और वो फिर जल्दी से वांगजी से दूर होता है और बोलता है काका, ये सब आपकी गलती है, आपने मेरी ये हालत कर दी है, इसकी पनिशमेंट तो आपको ज़रूर मिलेगी। वांगजी को अच्छे से क्लीन करने के बाद वीजिंग वहीं वांगजी के पास बेड पर बैठ जाता है और वांगजी की ओर देखने लगता है। वीजिंग वांगजी के फेस की ओर ही देख रहा था। वीजिंग ने जो वांगजी को ड्रेस पहनाई थी उसमें वांगजी की चेस्ट विजिबल हो रही थी। वीजिंग बहुत मुश्किल से अपनी नज़रों को साइड कर पा रहा था वांगजी की उस हॉट बॉडी से, लेकिन वांगजी वीजिंग का हाथ पकड़ता है और उससे वो अपने साथ बेड पर सुला लेता है और फिर से वीजिंग के नेक पर अपने लिप्स को रखता है और उसे वहाँ जेंटली किस करता है। वीजिंग ये देखकर गुस्से में बोलता है गगा, आप बहुत पछताएंगे अगर आपने ऐसा किया तो। वांगजी वीजिंग के नेक पर सॉफ्ट किस करता है और उसे टाइटली होल्ड करके सो जाता है। वीजिंग वांगजी के फेस की ओर देखता है और एक स्माइल करता है और फिर उसके बाद वीजिंग भी अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है। वीजिंग वांगजी एक दूसरे को टाइटली होल्ड करके आराम से सो जाते हैं। इसके बाद अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वीजिंग और वांगजी दोनों ही एक दूसरे को टाइटली होल्ड करके आराम से सोए हुए थे। वांगजी की धीरे धीरे आइज़ ओपन होती हैं। जैसे ही वांगजी अपनी आइज़ को ओपन करता है, उसके सिर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। वांगजी जल्दी से अपने सिर पर हाथ को रखता है, लेकिन वो देखता है कि उसका हाथ किसी ने पकड़ा हुआ है। वांगजी जल्दी से अपनी आइज़ को ओपन करता है और जो उसने देखा उसे देखने के बाद वांगजी की आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी। उसकी चेस्ट पर वीजिंग सोया हुआ था और इतनी पीसफुली कि वो वीजिंग को कुछ देर के लिए देखता ही रह गया था। उसे लगा ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ड्रीम है जो वो देख रहा है, लेकिन वांगजी वीजिंग को देखकर मन में सोचता है कि काश ये ड्रीम कभी भी ख़त्म ना हो, वो इसी तरह से वीजिंग को अपने सामने देखता रहे। वांगजी अनजाने में ही वीजिंग के कमर पर हाथ को रख देता है। जैसे ही वीजिंग की
कमर पर वांग जी ने हाथ रखा। वो शौक से अपनी आइज़ को जल्दी से ओपन करता है और देखता है ये ड्रीम नहीं है। वे यिंग आराम से उसके चेस्ट पर सोया हुआ था। ये ड्रीम नहीं है। वांग जी जल्दी से वे यिंग को खुद से दूर करता है। फिर वो रूम की ओर देखता है और फिर खुद की ओर देखता है और फिर वे यिंग के क्लॉथ की ओर और फिर अपने क्लॉथ की ओर। उसे यकीन नहीं हो रहा था ये उसने क्या कर दिया। वे यिंग की नेक पर काफ़ी सारे लव बाइट्स थे और उसके लिप्स पर भी एक बाइट मार्क्स था, जिसे देखने के बाद वांग जी की आंखें बड़ी-बड़ी हो जाती हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसने क्या कर दिया। वांग जी इस वक्त कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। इसके बाद वांग जी देखता है कि वे यिंग धीरे-धीरे अपनी आइज़ को ओपन कर रहा है। वे यिंग अपने फेस को साइड कर लेता है और चुपचाप वहीं बैठा रहता है। वे यिंग जल्दी से अपने आइज़ को ओपन करता है और वो देखता है गगा आप उठ गए। वे यिंग की इतनी स्वीट और प्यारी वॉइस को सुनकर वांग जी बिल्कुल मेल्ट हो जाता है। लेकिन वे यिंग इसके बाद धीरे-धीरे से बेड से खड़ा होता है और वांग जी की ओर देखता है। वांग जी वे यिंग की ओर नहीं देख रहा था क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा गिल्टी और बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वे यिंग वांग जी के सामने आकर बैठ जाता है। महसूस हो रही थी। वांग जी को धीरे-धीरे करके सब याद आने लगता है कि उसने किस तरह से क्लब के अंदर वे यिंग को किस तरह से पैड पर पुश किया था और किस तरह से वो उसे बाइट कर रहा था, किस तरह से वो उसे लिक कर रहा था। वांग जी जैसे ही ये सोचता है तो उसके ईयर्स बिल्कुल रेड हो जाते हैं। वे यिंग वांग जी की ओर देखकर हंसते हुए बोलता है, तो गगा क्या हुआ? आपको सब याद आ गया? मैं तो हैरान था कि आप वो सब कर कैसे रहे हैं। वांग जी वी यिंग की ओर नहीं देख रहा था। वो अपने फेस को साइड करता है और बोलता है, आई एम सॉरी वी यिंग। वे यिंग ये सुनकर वांग जी की ओर देखता है और वांग जी को जल्दी से बेड पर पुश करता है और बोलता है, गगर अगर आपने दोबारा मुझे ये वर्ड कहा तो देख लेना मैं आपका क्या हाल करूँगा। वैसे मुझे आपको पनिश करना है। आपने कल रात जो मेरे साथ किया उसे करने के बाद तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला और मैं जानता हूँ आप भी मुझसे प्यार करते हैं। कल रात आपने कन्फेस भी किया है। वे यिंग वांग जी को देखकर ये सब बोल रहा था। वांग जी के चिक्स बिल्कुल रेड हो रहे थे और वांग जी कुछ भी नहीं बोल रहा था। वे यिंग वांग जी की ओर देखता है और उसके फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और बोलता है, गगा मैं जानता हूँ कि आप भी प्यार करते हैं तो प्लीज़ मुझसे झूठ मत बोलिए। मैं जानता हूँ आप भी मेरे लिए सेम फीलिंग रखते हैं, लेकिन न जाने किस वजह से आप मुझे अपनाने से मना करते हैं। वांग जी वी यिंग की ओर ही देख रहा था। वी यिंग वांग जी की ओर देखते हुए बोलता है, गगा मैं पूरी लाइफ टाइम के लिए आपका साथ चाहता हूँ। मैं आपको चाहता हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपको लेकर क्या सोचता है या फिर हमारे रिश्ते को लेकर क्या सोचेगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। वे यिंग वांग जी की आंखों में देखकर ये सब बोल रहा था। वांग जी भी वे यिंग की आंखों में अपने लिए प्यार महसूस कर सकता था। अपने लिए प्यार को महसूस कर सकता था। वे यिंग की आंखों से एक आंसू गिर जाता है जो वांग जी के चिक्स पर गिरता है। वांग जी की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे यिंग वांग जी के आइज़ में आए हुए उन आंसुओं को अपने टंग से लिक करता है और बोलता है, गगा प्लीज़ एक्सेप्ट मी। वे यिंग वांग जी को देखकर ये बोल रहा था। वे यिंग जैसे ही ये बोलता है वांग जी वे यिंग की ओर देखता है और बोलता है, वे यिंग तुम अभी यंग हो सकता है तुम बस मुझे ऐसे ही पसंद करते हो सकता है बाद में तुम्हारी चॉइस बदल जाए। वे यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, ऐसा कभी नहीं होगा गगा, क्योंकि मैं सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ और सच्चा वाला प्यार करता हूँ। मैं पूरी लाइफ आपके साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। जैसे ही वांग जी ये सुनता है तो वो वे यिंग के लिप्स पर किस करना शुरू कर देता है। वो दोनों एक दूसरे को एक हॉट और एक वेट किस करते हैं और बहुत ही मैसी वाला। वे यिंग वांग जी के किस को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा था क्योंकि आज वांग जी ने पहली बार अपनी मर्ज़ी से उसे किस किया था। वे यिंग बहुत खुश था कि उसके गगा ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा और देखना होगा आगे क्या क्या होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय।